विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ की प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा निःसृत होती है। परमपिता परमेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्म, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापक, सर्वदा है, जिनके निज नाम ओम है। उसी ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला मिलती है। तो आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसी परम प्रभु का ओम रूपी गान करेंगे, 3 बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आज के योग सत्र को प्रारंभ करेंगे लंबा दीर्घ श्वसन क्रियाओं के साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुखी अमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य स्वरो यस्मिन् तत्सर्वा प्रतिष्ठितम् प्राणशीदवशी सर्वं पृथिवी यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञा च न विदेहैतिः ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधकस्य धनम्। आइए आज प्राणायाम का सत्र का प्रारंभ करते हैं। दीर्घ श्वसन भस्त्रिका प्राणायाम। ये दुर्बल हृदय वालों के लिए बहुत लाभदायक है। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की नर्वस सिस्टम रुक जाना, आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या जिम करने वाले क्या बड़े बड़े डॉक्टरों को भी हार्ट की ब्लॉकेज से एकदम साइलेंट हार्ट अटैक आकर के भी एकदम पूरा जीवन खत्म हो जा रहा। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम नित्य प्रति तो हम योगाभ्यास करते रहते हैं। योगिक योगिन सूर्य नमस्कार। आज प्राणायाम सत्र करेंगे और उसके बाद थोड़ा आपको ध्यान के द्वारा हम कैसे तनाव मुक्त हो सकते हैं। निर्विचार अवैश्य अध्यात्म प्रसाद महर्षि पतंजलि कहते हैं, उसी स्थिति को हम कैसे पाएंगे, उसी के लिए थोड़ा हम ध्यान का अभ्यास कराएंगे। पहले आइए 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं दीर्घ श्वसन के साथ।
योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए भस्त्रिका प्राणायाम करते करते। कोई किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज ना रहे, कभी हार्ट के डिजीज ना आए, इंसोमानिया, माइग्रेन, पेन, हेडेक, साइनोसाइनिटिस, एपिलेप्सी, टॉन्सिल आदि समस्या ही ना रहे। सभी समस्या का समाधान हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक भस्त्रिका प्राणायाम। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से श्वास को लीजिए और धीरे से श्वासों को छोड़िए। 2.5 सेकंड में श्वासों की लंबा गति और 2.5 सेकंड में श्वासों की लंबा गति को छोड़े। श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों में समानांतर हो। यह नहीं कि छोटी सी श्वास लिया और लंबा छोड़ दिया, या फिर लंबा लिया और जल्दी छोड़ दिया, वह भी गलत है। समांतर हो, प्राणों पर विजय हो हमारे। जितासन जित श्वास, आसन को हम जीते, उसके बाद प्राण को जीते, क्योंकि प्राण मन का संयम, प्राण के साथ मन का तादात्म्य होता है। तो मन तब रुकता है, मन चंचलता तभी होता है जब प्राणों में उद्वेग होती है। इसीलिए प्राण की संयम होना एक प्राणायाम का बहुत बड़ा विशेषता है। तो प्राणायाम करके योगी जति ऋषि मुनियों ने अपने मन के ऊपर विजेता प्राप्त किया, अपने मन के ऊपर संयमता काबू पाया, क्योंकि मन भारी चंचल है। यह अर्जुन का भी स्थिति था। मनः चंचलम कृष्णम प्रबलम बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु को रोकना जैसा कठिन कार्य है, इसी तरह मन को भी अपने बस में करना कठिन कार्य है। यह अर्जुन का अभी स्थिति था, परंतु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कुंतेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ऐसी ही महान शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं और आत्म विजयता और इंद्रजित बन सकते हैं, इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम दीर्घ श्वसन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड दैट कॉल्स बोथ आर योगा। यहाँ शरीर की पक्ष के साथ साथ मानसिक पक्ष का भी नियंत्रित करता है, संयमित करता है और हमको दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित बनाता है भस्त्रिका प्राणायाम। ढाई सेकंड में श्वासों को अंदर लीजिए, 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़िए। श्वास लेने और श्वास छोड़ने में 5 सेकंड की अवधि, 5 सेकंड में एक आवृत्ति हो जाता। उसके बाद जो है फिर हम 1 मिनट में कम से कम हमारा 12 बार हो जाता है और 5 मिनट में हमारा 60 बार हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये हार्ट के लिए बहुत लाभदायक, ये ब्रेन के लिए भी बहुत लाभदायक, गले संबंधी विकृति के लिए भी बहुत लाभदायक है, जैसे कि थायराइड, साइनसाइटिस के लिए भी बहुत लाभदायक जाता है। हमारे श्वास लेने की ये जो नासिका तंत्र जाम होता है, उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभदायक है। साथ साथ जल नेति,
सूत्र नीति और यह नीति प्रक्रियाओं से जो है नासिका की रोगों को और अवरुद्धता को ठीक किया जा सकता है। ये षटकर्म में आता है। आगे समय मिलेगा हम कभी उसको प्रैक्टिकल करके, या नहीं तो फिर हमारे योगाचार्य मिथिलेश सिन्हा जी आपको बताएंगे कि साइनोटिस आदि रोगों के लिए नाकों में बढ़ी हुई हड्डी को ठीक करना तथा कफ आदि प्रकृति जाम हो जाना, माइग्रेन पेन होना, कभी आधा इस तरफ दर्द होता है तो कभी आधा दर्द होता है, सूझबूझ ठीक नहीं होता है, विवेक वैराग्य नहीं बढ़ता है, मस्तिष्क में जो ज्ञान तत्व है, जो ब्रेन सेल्स है, हार्ट सेल्स, स्किन सेल्स, ये सब सेल्स को एक्टिव बना देता है, पॉजिटिविटी बना देता है, ऊर्जावान बना देता है। और इसको धीरे धीरे करें प्रारंभिक अभ्यासी, नहीं तो आपको माथा में चक्कर आ सकता है। तीव्र गति से इसी श्वास प्रश्वास की क्रिया को करेंगे तो माथा चक्कर आ सकता है, मस्तिष्क में शून्यता आ सकता है। इसीलिए धीरे धीरे करें। कमजोर व्यक्ति, दुबले पतले, थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं, कुछ काम करते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि हृदय की दुर्बलता से। और हृदय की रोगों के लिए अर्जुन की छाल बहुत कारीगर होता है। जैसे हम चाय बनाते हैं उबाल करके, अर्जुन का काढ़ा बाजार में भी 30-35 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। इसको हमारे पतंजलि भी उसको बाजार में उपलब्ध किया है। और जहां कहीं अर्जुन का पेड़ मिल जाए, उसका थोड़ा सा छिलका उतार करके उसको इमाम दस्ता में कूट दो और थोड़ा सा पानी 1 गिलास में उबाल दो, शेष 1 कप की मात्रा रह जाए, सवेरे खाली पेट, शाम को खाली पेट, कम से कम 3 से 7 दिन तक लीजिए, आपकी हार्ट की कोई प्रकार की डिजीज रहेगा नहीं। और साथ साथ यह भस्त्रिका प्राणायाम का अवलोकन करना है नित्य प्रति, और यह धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माले सींचे सोभड़ा, ऋतु आए फल हो। जब तक ऋतु नहीं आता है तब तक फल नहीं लगता है। प्राणायाम का भी फल देने लगेगा। अब तो हम शुरू कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास लेते हुए राम, श्वास छोड़ते हुए राम। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पार, ईशावास्यम इदम सर्व। नित्य प्रति 5 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए करना ही करना है। चाहे हम किसी हाल में भी एक संकल्प लो, दृढ़ संकल्प की सवेरे उठ करके शौचादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हम पवित्र ओंकार गायत्री का ध्वनि के साथ, महामृत्युंजय मंत्र के साथ हमको प्राणायाम का योगाभ्यास करना ही करना है। उसके बाद जो है हम अपने परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, अपने ऑफिस के लिए जो कुछ भी करना है पूरा दिन भर करते रहे ऊर्जावान होकर के, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही सभी कार्यों को ठीक ठीक रूप से संपादित कर सकता है। रोगी व्यक्ति तो अपने आप में दुखी होता है, साथ साथ घर परिवार, मित्र, सगे संबंधी और धरती का बोझ बन जाता है। इसीलिए जीवन में एक क्षण, एक पल के लिए निराशा, उन्मादता नहीं आना चाहिए। रोग तो जाएगा ही, भोग भी जाएगा, साथ साथ हम योग से समाधि की ओर जाएंगे और ईश्वर का आत्म साक्षात्कार करेंगे और जन्म जन्म की आवागमन की बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। यहाँ ऋषि आत्मा देव आत्मा हो जाएंगे। प्राणायाम करते करते यही स्थिति आ जाता। बस केवल एक श्रद्धा के साथ, एक लगन के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ, एक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छ। बिना श्रद्धा से कुछ भी कार्य नहीं। आइए हम कपालभाति करते, 1 सेकंड में एक बार नाभि को स्ट्रोकिंग दे, साथ साथ कपाल की भ्रांतियां, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, किडनी को मजबूती, लीवर को मजबूती, पेनक्रियाज, 32 फीट आंतों की सफाई, पायल्स, फिशर, फिसुला आदि रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक, और डिजनरेटिव सेल्स रिजनरेटिव हो जाता है। आपका एब्डोमिनल सेल्स मजबूत रहेगा। लोग कहते हैं हमारे पाचन तंत्र गड़बड़ है। अरे भाई, योगाभ्यास भी करते हैं फिर भी गड़बड़ है, तो खान पान को सुधारो, सात्विक आहार को पकड़ो। चाय खाएंगे, फ्रिज का पूरा ज्यादा ठंडा चीज, रात को आइसक्रीम, रात को दही, करेला, ये सब सेवन करेंगे। पथ्य अपथ्य का ध्यान नहीं रखा करेंगे, उठने बैठने का स्थिति ध्यान नहीं रखेंगे, तो बिना आहार विहार से शरीर की रोग ठीक नहीं हो सकता है। योग के साथ साथ पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना चाहिए। तीनों चीज का ध्यान रखना चाहिए, ऋतुभुग, मितभुग और हितभुग। रीति के अनुसार और मित आहार करें। इतना भोजन करें ठूस करके कि श्वास लेने की दिक्कत हो, पानी भरने की भी दिक्कत हो, इतना ना करें। तो भूख से 2 रोटी कम खाया करिए, पानी के लिए जगह रखिए और श्वास की आवागमन के लिए भी जगह रखिए। ऋतुभुग, हितभुग और अमितभुग, इन सिद्धांतों को जो पालन कर लेते हैं उनको कोई औषधि की जरूरत नहीं होता है। आइए कपालभाति करते हैं। साथ साथ डिजनरेटिव सेल्स, जो चेहरे में झुर्रियां, झाई, पिंपल्स, फोड़े, ये ब्लैक मोल आ जाते हैं, आंखों के नीचे काला घेरा आ जाते हैं, पूरा एकदम चेहरा असुंदरता से भरा हुआ होता है, जिसके चलते सुंदरता करने के लिए लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं। वो तो थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, और जैसे ही गर्मी में उनको 12 बजे निकालो ब्यूटी पार्लर के अंदर से या ऐसी मशीन के कमरे से बाहर, पसीना इतना आ जाएगा, धुल जाएगा, तो उनका चेहरा देखने तक भी आप पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए कपालभाति और एलोवेरा का जेल, उसमें थोड़ा हल्दी मिला दीजिए और चेहरे में लेप लगाइए, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। फिर देखिए आपके चेहरे में कैसे पूरा ग्लोइंग आता है। एलोवेरा जेल हल्दी के साथ, यही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ हमारी प्राकृतिक चिकित्सा से हमारे शरीर दीर्घायु को प्राप्त करें, मन प्रसन्न हो, और साथ साथ हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से जो बेकार की पैसा खर्च हो जाता है, तो कम से कम हमारे घर में रहे, परिवार में रहे, उसमें धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, नित्य प्रति यज्ञ हवन कर सकते हैं, देवताओं को तृप्त कर सकते हैं, दुखी गरीबियों को भोजन करा सकते हैं, चुंगी झोपड़ी में जाकर के वस्त्रदान दे सकते हैं। बरसात ऋतु आने वाला है, किसी के घर में पानी टपकता रहता है, उनके घर में प्लास्टिक का दरी खरीद के दे सकते हैं। अनावश्यक अर्थ का जो दुरुपयोग होता है, तो भारत में ऐसे सोच विचार, ऐसे योगियों के मन में यही भाव आए, तो भारत में कोई गरीबी ही नहीं रहेगी, और पूरा भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। आइए हम योगाभ्यास करते हैं मनोयोग पूर्वक, श्रद्धा के साथ कपालभाति 1 सेकंड में एक बार।
जो थोड़े थोड़े दुबले पतले हैं वो क्या करेंगे, कपाल भाती तो करेंगे, साथ साथ रात्रि को 1 गिलास गाय का दूध अवश्य सेवन करना है। और गाय के दूध में थोड़ा सा शतावर की चूर्ण और थोड़ा सा अश्वगंधा का चूर्ण, अगर सफेद मूसली मिल जाता है ठीक है, नहीं तो एक ही चूर्ण में भी काम आ सकता है। शतावर और अश्वगंधा की चूर्ण आधा चम्मच, उसमें उबाल दीजिए और ठंडा हो जाए। उसको मीठा करने के लिए शक्कर गुड़ का प्रयोग मत करिए, उसको पूरा शुद्ध देसी शहद डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच, लेकिन गर्म दूध में नहीं डालना चाहिए, जहर हो जाएगा शहद। दूध को ठंडा कर दीजिए उबाल करके, अश्वगंधा चूर्ण डाल करके शुरुआत आधा चम्मच से लिया करिए। और जब दूध ठंडा हो जाता है शहद डाल दीजिए और ऊपर से 2 केला पहले खा लीजिए या फिर दूध पीने के बाद केला खा लीजिए। ये रात्रि भोजन के आधा घंटा के बाद यही क्रिया करिए, फिर देखिए आपकी जो है शरीर में थोड़ा सा ताजगी आएगी। ज्यादा दुबले पतले वालों के लिए यह न्यूट्रिशन प्रक्रिया बहुत लाभदायक है, हमने कई लोगों के साथ प्रयोग किए। ध्यान रहे, अश्वगंधा की चूर्ण आधा चम्मच 1 गिलास गाय के दूध में, और गाय जहां अभाव है तो भैंस का दूध ये ग्रीष्म काल में ले सकते हैं, उसके लिए कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो बात प्रकृति के जो विकृति वाले हैं, बात प्रधान जिसका शरीर है, जिसको घुटने दर्द आदि ज्यादा दर्द रहता है, तो वो भैंस का दूध कृपया सेवन ना करें, नहीं तो और बाद व्याधि बढ़ जाएगी और फिर कठिनाई आपको झेलना पड़ेगा। तो यह जो न्यूट्रिशन प्रक्रिया है, दूध में कपालभाति करते रहिए, रुकना नहीं। ये जबरदस्त प्रक्रिया है। और साथ साथ जो है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी किया करिए, कम से कम 10-10 मिनट 15-15 मिनट, इसमें से ध्यान भी लग जाएगा। इतना तो समय हमारे पास नहीं है, आधा घंटा का समय देते हैं और आधा घंटा में क्या बताएं, कौन सा आसन कराएं, कौन सा प्राणायाम कराएं, हाँ तो कुछ छूट जाता है। तो आज मुख्य मुख्य बातें पिछली रविवार की कक्षा में जो छूट गया था, प्राणायाम की कक्षा, अनुलोम विलोम प्राणायाम खूब किया करिए सवेरे और शाम, आपका मन भी शांत रहेगा और शरीर में जो है एक प्राण तत्व की जो वाइटल एनर्जी की कमी के चलते भी जो है आपके शरीर में दुबलेपन आ जाता है। तो प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अनुलोम विलोम, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। थोड़ा मोटापन के लिए, मन की सहजता शांति के लिए बहुत लाभदायक। धीरे धीरे आपको ध्यान भी लगेगा, मन एकाग्र होगी और धीरे धीरे जीवन जीना आ जाए। घर में सब कुछ व्यवस्था होते हुए, महात्मा बुद्ध के अपने पिता के पास सारे संपत्ति होते हुए भी राजमहल में फिर भी उनमें तृप्ति नहीं आया, और तृप्ति आया तो महात्माओं के गुफा कंदुरा में जा करके इस योग विद्या को सीखी, इस प्राण की रहस्य प्राण विद्या को सीखी, तब जाकर के उनके जीवन में तृप्ति आया, राजपाट को और मन नहीं गया, जीवन की आनंद के साथ जिए और साथ साथ अपने जैसा एक आदर्शमय जीवन जीने के लिए लाखों करोड़ों को तैयार कर लिए, जो उनके पीछे आज भी सारा संसार योगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का चरितार्थ करता है। और भगवान विष्णु की दशावतार से बुद्ध अवतार भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए हम भी जीवन में अतृप्त आत्मा को तृप्त करने के लिए योग विद्या की ओर तो जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर नहीं तो बरसों, घूम फिर करके तो आना ही है इस योग मार्ग में, क्योंकि आत्म तत्व की विद्या है। आइए थोड़ा सा आपको हम ध्यान के अभ्यास कराते हैं आज, ऐसे ही समय की कमी। और कितना समय रह गया? 9 मिनट बचे हैं महाराज जी, 9 मिनट।
कितने कितने 9 मिनट। मेरा शब्दों को ध्यान रखेंगे सभी जन। जी जी जी। सीधे होकर के बैठ जाएं, गर्दन और कमर को सीधा कर लें, हल्की सी आंखों को बंद कर लें, कोमलता पूर्वक धीरे से लंबा श्वास लें और श्वासों को छोड़ें। 1 से 2 श्वास और लें, मन को सहज करें, श्वासों में मन को एकाग्र करें, मन को शरीर से श्वासों से बाहर जाने ना दें। अब हम शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों के माध्यम से। आंख बंद रहे, शरीर को स्थित प्रज्ञा की अवस्था में ले आइए, शरीर हिलना डुलना नहीं है। दोनों पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और सुखद अनुभव करें। आप महसूस करें धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पैरों के तलवे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और तलवे के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। मन ही मन निहारिए अपने पैरों की तलवे हिस्से को, सभी उंगलियों को, नीचे और ऊपरी हिस्से को देखिए। वहां की जो दूषित प्राण चला जा रहा है और दिव्य प्राण प्रतिष्ठित हो रहा है। यह धरती माता की ऊर्जा से हो रहा है। आप पुनः महसूस करें वह आरोग्यकारी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। एड़ी पिंडली होते हुए घुटने तक जाते हुए घुटने की निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही। महसूस करें कि जैसे चींटी की धार धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है पैरों को ऊपर, इसी तरह एड़ी पिंडली होते हुए वह धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा अब घुटने की ओर पहुंच चुकी है और घुटने की निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही। हमेशा वह आरोग्यकारी ऊर्जा को ऊपर बढ़ता हुआ महसूस करें। अब अपनी जांघों दोनों को ढीला छोड़ दें, यानी थाइज को रिलैक्स करें। अब अपनी कमर, कुल्हे और पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। अपना ध्यान पीठ की ओर ले जाएं। मेरुदंड के निचले हिस्सों से ऊपर कंधे तक पूरे पीठ को ढीला छोड़ दें और संपूर्ण पृष्ठभाग मेरा आरामदायक महसूस कर रहा है और मैं शिथिलता का अनुभव कर रहा हूं। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें वास्तव के रूप में शरीर की सारे अशुद्धि तत्व बाहर की ओर निकल रहे हैं कंधों से और मुझे रिलैक्सपन का अनुभव हो रहा। अब अपनी दोनों बाहों की ऊपरी हिस्सा को ढीला छोड़ दें। कोहनी, हाथ की कलाइयां, हथेली और उंगलियों की पोरों तक सभी हिस्से को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ अपनी दोनों भुजाएं सहित अनुभव करें। प्राणों में कोई विकृति नहीं है, ठीक ठीक रूप में प्राणों का संचार हो रहा। अब अपनी गर्दनों को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं।
अपना ध्यान चेहरे की ओर ले आए। अपना होंठ, मुंह, नाक, आंखें, कान, माथा, चेहरे की सभी मांसपेशियां, सिर की ऊपरी भाग और सिर की पिछली भाग, पूरे हिस्से को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाए। आप अनुभव कर रहे हैं एक सुखद अनुभव, शांति का अनुभव कर रहे हैं और तनाव मुक्त का अवस्था में आ चुका है। फिर भी कहीं भी तनाव अनुभव कर रहे हैं तो आइए पुनः पैरों के तलवे से होते हुए सिर की शिखर तक पुनः एक बार स्वयं का अवलोकन करें और धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा से थोड़ी देर और डूबे रहने दें और रिलैक्स का अनुभव करें। और जब आप पूरी तरह से तैयार हों तो अपना ध्यान धीरे से हृदय की ओर ले आएं, जो बाएं तरफ प्राणों का स्पंदन होता है, धड़कने धड़कती है। मन को वहां निवेश करिए, स्थापित करिए और महसूस करिए ईश्वरीय दिव्य ऊर्जा मेरे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। वह दिव्य प्रकाश की स्रोत अंदर से मुझे आकर्षित कर रहा है। उसी के आकर्षण से मेरा मन धीरे धीरे हृदय की गहराइयों की ओर खींचा चला जा रहा है। शांति, आनंद और प्रेम की सहित इसी हृदय रूपी गुफा पे डूब जाएं और अंतरंग हृदय में प्रवेश करें। कई सारे विचार आएंगे, विचारों की उलझन से उलझना नहीं है। कई सारे भावना आएंगे, भावनाओं से बहकना नहीं है। स्थिरता पूर्वक शांति को अनुभव करते हुए और दिव्य प्रकाश की जो स्रोत है उसी को निहारते हुए आइए हम थोड़ी देर मौन भाव से ध्यान का अभ्यास, लगभग 5 मिनट के लिए। आइए हम ध्यान करना शुरू करें।
ध्यान करना बंद करें, आंखों को बंद ही रहने दें, अनुभव करें अपने मन की शांति का अवस्था को, आनंद की अवस्था को।